नववर्ष 2023 की पहली सुबह की आप सभी को राम राम। आप सभी को सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। आपके समक्ष उपस्थित हूं साल 2023 की बात करने के लिए। यह साल हम सबके जीवन में क्या स्थितियां लेकर प्रकट हो रहा है, ग्रह नक्षत्र कैसे होंगे, इन सब की बात मैं आपके समक्ष इस पूरे वीडियो में करने वाला हूं। यह पूरा ग्रहों का जो चाल है पूरे साल का, ये पूरे मैंने हर ग्रहों का 5 पेज में बहुत करीब घंटों कैलकुलेशन करके निकाला है और इनकी सही गति की जानकारी लेकर आप सभी के लिए बहुत शानदार तरीके से, बहुत जेन्युइन तरीके से आप सभी के लिए राशिफल तैयार किया है। बारी बारी से मेष से मीन राशि तक की मैं आप सभी के समक्ष बात करूंगा और भगवान श्री राम से मैया की कृपा हम सबके जीवन पे इस नववर्ष में मिले, ऐसी प्रार्थना करूंगा। 2023 कैसा रहेगा, क्या हमारी मेहनत सफलता बनकर हमारे सामने प्रकट होगी, क्या हम जो प्लान कर रहे हैं वो प्लान पूरा होगा, क्या हम जो रिस्क ले रहे हैं क्या वो रिस्क लेना सही रहेगा, साल के कौन से ऐसे महीने होंगे जो आपके लिए शानदार होंगे और साल के कौन से ऐसे महीने होंगे जहां पर आपको संभलना होगा, समझना होगा और बहुत सावधानी से चलना होगा। यह सब हम आपके समक्ष बताएंगे। हम सबका जीवन ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है, आप माने या ना माने, हम सब ग्रहों के कठपुतली हैं। बशर्ते सही ग्रहों का विश्लेषण, सही ग्रहों का आकलन जो इंसान कर पाता है वही आपको आपके समक्ष आपके जीवन को रख पाता है। यह जो वीडियो आप देखेंगे तो स्क्रीन पर मैं एक टाइम स्टैंप लगा दूंगा, हर राशिफल का मिनट लगा दूंगा। उस मिनट को आप ओपन करके आप जो सेगमेंट देखना चाहेंगे उस सेगमेंट पे आप क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाएंगे। आपका स्नेह हमें मिले, आप यह वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है सभी के लिए। यही मेरा आपसे निवेदन रहेगा। यह जो राशिफल मैं आपको बताऊंगा यह पूरी तरीके से आपके लग्न पर निर्धारित होगा। आपकी कुंडली में जो लग्न है उस लग्न पर ग्रहों का प्रभाव मैं आपको बताऊंगा। आपके नाम आदि से इसका कोई संबंध नहीं होगा। आप चंद्र राशि से इसे समझ सकते हैं लेकिन उसका प्रभाव भी सिर्फ 30% आपको देखने को मिलेगा। तो यह पूरी तरीके से आपके लग्न पर होगा। आप इसे लग्न पे समझेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत सटीक देखने को मिलेगा। अगर हम पूरे साल में देखें तो बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इन 4 ग्रहों पर मेरा केंद्र रहेगा क्योंकि ये 4 ग्रह ही किसी भी इंसान के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाते हैं। चाहे वो ऊंचाई हो, यानी चाहे वो अर्श हो, चाहे वो फर्श हो, यही 4 ग्रह आपके जीवन को बहुत सटीकता से निर्धारित करते हैं। तो बृहस्पति की चाल क्या रहेगी, शनि की चाल क्या रहेगी, राहु की चाल क्या रहेगी, केतु की चाल क्या रहेगी, इस पर आधारित आपका राशिफल क्या होगा और आपके कारक ग्रहों की चाल क्या रहेगी, ये मैं आपके मेष से मीन तक बताने वाला हूं। आइए बात अब आपसे हम करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों की स्थिति क्या रहने वाली है, ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, कैसा रहेगा आपका साल 2023, इसके बारे में हम समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर कुंडली भी बनकर दिखेगी, आप उसे देखिएगा और आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। यदि आप मुझसे व्यक्तिगत पूरी कुंडली पर बात करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर कुंडली है, आपके 10th हाउस में जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे राहु की प्लेसमेंट है, राहु की स्थिति है। यहाँ पर राहु का होना बिल्कुल शुभ नहीं है। 10th भाव में राहु रहेंगे, 4th हाउस में केतु रहेंगे जहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है। ये राहु केतु की 21 नवंबर तक रहने वाली है, 24 नवंबर 2023 तक रहने वाली है। राहु के करियर के स्थान पर 10th भाव जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, ये करियर का स्थान है। इसे हम पिता का भी स्थान कहते हैं, प्रतिष्ठा का भी स्थान कहते हैं। 10th भाव में जब राहु होता है तो करियर को लेकर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता है। आपके वर्किंग प्लेस पर, आपके बिजनेस में, आपके काम धंधे में कहीं ना कहीं से तनाव बीच बीच में आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, इस तरीके की कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको कुछ महसूस हो भी रही होंगी। आप कोई जॉब करते हैं, आप कोई नौकरी करते हैं तो वर्किंग प्लेस पर बॉस से संबंधित, आपके कलीग से संबंधित या वर्किंग प्लेस पर कहीं ना कहीं जो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पीस ऑफ माइंड होता है वो राहु कहीं ना कहीं यहाँ पे नहीं देते हैं। तो 10th भाव में राहु जब तक नवंबर तक रहेंगे यहाँ पे इस बात से आपको थोड़ा बचना पड़ेगा, थोड़ा रिजर्व रहना पड़ेगा।
वर्किंग प्लेस पर, नौकरी में आपको रिस्क लेने से बचने चाहिए, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। किसी प्रकार से लापरवाही करने से बचना चाहिए, अदरवाइज ये राहु परेशानी में डालेंगे। कोई बहुत बड़ा चेंज इस समय पे नौकरी में नहीं करना चाहिए। यदि कोई बहुत ज़रूरी बात ना हो तो आप बिल्कुल अपनी नौकरी ना बदलिए, किसी प्रकार से नौकरी में फैसला मत लीजिए जब तक ये राहु की प्लेसमेंट है। यहाँ पे केतु आपके 4th हाउस में रहेंगे पूरे साल। केतु के 4th हाउस स्थान पे होने पे, 4th हाउस पे होने पे, चतुर्थ भाव मन का होता है, चतुर्थ भाव माता का होता है। 4th हाउस में माता के स्थान पे केतु का होने की वजह से माता से कुछ समस्या हो सकती है, माता से या माता को, माता के स्वास्थ्य की दिक्कत या माता को कोई दिक्कत हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। केतु के 4th हाउस में बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। शनि की दृष्टि आपके 10वें भाव पे बनेगी, तो बिजनेस को लेकर, काम को लेकर कुछ मामलों में आपकी हेल्प ये शनि करेंगे, लेकिन वैसे भी कर्क लगन के लिए मार्केज शनि होते हैं, तो पिता के अपने ख्याल रखिएगा। बृहस्पति भाग्य स्थान पे बहुत शुभ रहेंगे, भाग्य प्रबल है आपका, भाग्य साथ देगा, भाग्य बहुत शानदार है क्योंकि भाग्य स्थान पे बृहस्पति बहुत शुभ है। तो जो 4 और एक बात और यहाँ पे आपको समझना है कि बृहस्पति मैंने बताया, और 4 जो ये मुख्य जो आयाम हैं, या मैं ये कहूँ कि जो जिन पर बहुत सारी बातें बड़े ग्रहों पर चीज़ें निर्भर करती हैं, वो आपकी बातें ये रहेंगी। लेकिन एक बात यहाँ पे और ध्यान दें कि अगर हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक की बात करें तो जो फरवरी और मार्च का महीना पूरे साल में रहेगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये आपके वेल्थ को लेकर, आपके धन आदि को लेकर थोड़ा बेहतर रहेगा। फॉर प्रॉपर्टी प्लॉट से रिलेटेड, या घर बनाने से रिलेटेड, या घर बनने की उम्मीद से रिलेटेड, इस तरीके की कोई बात से रिलेटेड अगर हम इस पूरे साल में कहें तो दिसंबर का महीना ज़्यादा मुझे दिख रहा है यहाँ पे स्थिति। दिसंबर का महीना साल 2023 में दिसंबर का महीना फॉर प्रॉपर्टी, खेत, प्लॉट, घर बन जाए, घर का सुख मिल जाए, पोजेशन मिल जाए, या गाड़ी आप ले लें, ये सारी बातें इस महीनों में दिख रही हैं। वैसे गाड़ी, घर, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ बेहतर स्थिति आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में भी देखने को मिलेंगी, लेकिन दिसंबर का महीना कई मामलों में थोड़ा मजबूत मुझे दिख रहा है। कर्क राशि वालों के लिए 2023 में अगर हम महीनों की बात करें, आप नोट करिए कि कौन से मंथ आपके फेवर में रहेंगे। वो है जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना। वो भी नवंबर में 15 नवंबर के बाद आपके लिए कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, बहुत गारंटी से बोल रहा हूँ, मई, जून, जुलाई, इसको आप रेड अलर्ट दीजिए। ये महीना आपकी परेशानियों से भरा रहेगा। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम रहती है उनको हार्ट की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, हेल्थ की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, या जिनको हेल्थ का कोई बड़ा बैकग्राउंड उनका डैमेज है, तो मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मई, जून, जुलाई का महीना, इसमें आपको परेशानी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, इसमें आपको ध्यान रखना है। परेशानी खास तौर से जून, जुलाई का महीना वो थोड़ा सा आपके विवादों से भरा हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि नीच का मंगल आपके लग्न में इस वक्त में रहेगा। स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं आपको अगर मोटी मोटी बात करूं, जो मैं 2023 का भविष्य फल एक आउटलाइन देख रहा हूं, तो 2023 आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं रहने वाला है, बहुत अनुकूल नहीं रहने वाला है। इसलिए आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, थोड़ी जागरूकता दिखानी पड़ेगी। अन्य राशियों की तुलना में आपको ज़्यादा आपको जागरूकता दिखानी होगी, ज़्यादा अटेंशन रखना होगा, ज़्यादा उपाय करने होंगे और ज़्यादा समझना होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम इस बात को समझ पा रहे हैं, और हर बात बहुत रीजनिंग से मैं बोल रहा हूँ, हर बात मैं बहुत तर्क से बोल रहा हूँ कि क्या स्थिति आपके 2023 में बन रही है। तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखें कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह जो साल है इसको हम बहुत शुभ नहीं कह सकते। पिता का ध्यान रखें। धन की दृष्टि से अगर हम वेल्थ की दृष्टि से आपके धन की स्थिति की बात करें तो 11वें घर का मालिक आपका जो है शुक्र है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 महीने आपके धन को लेकर बेहतर परिणाम दे रहे हैं। एजुकेशन को लेकर अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का महीना अच्छा रहेगा। बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो
इसके अलावा जो है आपके लिए यहाँ पे जो स्थिति मुझे दिख रही है, नवंबर और दिसंबर में भी चीज़ें बेहतर होती हुई आपके साथ दिख रही हैं। बिजनेस को लेकर, बिजनेस में कुछ बेहतर हो सकता है। बिजनेस के यहाँ पे पोजीशंस अगर प्लैनेट्स के मैं देखूं तो बिजनेस को लेकर जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में कुछ अच्छे निवेश या अच्छे परिवर्तन ला सकते हैं। वैसे नया बिजनेस थोड़ा सा आप कुंडली दिखवा के सोच समझ के करिएगा, क्योंकि बहुत 2023 में कोई बहुत स्ट्रांग चीज़ें मुझे कई महीनों में नहीं दिख रही हैं। इसलिए आपको चाहिए कि अगर बड़े डिसीजन ले रहे हैं तो आप एक बार अपने एस्ट्रोलॉजर को ज़रूर दिखा लीजिएगा कुंडली। मैरिटल लाइफ, विवाह होने के योग तो कोई नहीं है, विवाह होने के योग नहीं है। बाकी मैरिटल लाइफ सामान्य स्थिति दिख रही है, लव लाइफ भी ठीक दिख रही है, और विवाह के योग पूरे साल कर्क लग्न के लिए नहीं रहेंगे, पूरे साल 2023 में नहीं रहेंगे। आपकी कोई राशि अलग है और उससे कुछ स्ट्रांग पोजीशन बन रही है, अंतरदशा दशा से बन रही है, तो एक अलग बात रहेगी। भाग्य आपके साथ अच्छा रहेगा, भाग्य का प्रतिशत बढ़िया है। सोशल लाइफ आपकी बढ़िया रहने वाली है, सोशल लाइफ भी मुझे बढ़िया आपकी दिख रही है, उसमें चिंता करने की बात नहीं है। कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूं, वो उपाय आप जरूर करिएगा। भगवान शिव की उपासना आप करिए, प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप जरूर करें। कुष्ठ रोगियों को भोजन जरूर दें। हनुमान जी की उपासना जरूर करें, ये बहुत आवश्यक रहेगा। रुद्राभिषेक साल में 3-4 बार करने का नियम बनाएं, और चांदी का प्रयोग अधिक से अधिक करें। चांदी की गिलास में पानी पिएं, चांदी का प्रयोग करें, चांदी की चैन गले में पहन सकते हैं तो ये चीज़ करें। फिर से मैं आपको बता दूं, 3 चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखना है: करियर, पिता, माता, घर, प्रॉपर्टी, सुख। इन चीज़ों पर थोड़े से नेगेटिव प्रभाव रहेंगे, उनके लिए मैंने आपको उपाय बताया है, इन पर अटेंशन ज़्यादा रखिएगा। फिर भी अगर कोई समस्या कोई दिक्कत आपको साल में दिखती है तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों को नोट करके रख लीजिएगा। आप मुझसे कभी भी अपॉइंटमेंट लेकर अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। मैंने जो बताया है वही बताया है जो मुझे दिख रहा है, जो बहुत जेन्युइन है, जो बहुत सही है। हो सकता है कि आप मुझसे अपेक्षा रख रहे हों कि मैं आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर बातें बताऊं। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, इसलिए जो है वो मैंने बताया, जो अच्छा है वो मैंने अच्छा बताया है, जो बुरा है वो मैंने बुरा बताया। आप इसको कितना अच्छे से समझेंगे, क्या समझेंगे, कितना समझेंगे, वो आपके ऊपर, आपकी बुद्धि पे निर्भर करता है। मेरी तरफ से आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप मेरी बात को समझिए ही। मैंने आपको बता दिया है, आपकी बुद्धि काम करती है तो समझिए, नहीं करती है तो मत समझिए। आपका बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए, आपका बहुत धन्यवाद मेरा यह प्रोग्राम देखने के लिए। यदि मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं और मुझसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपका अपना ख्याल रखिएगा। सादर प्रणाम, नमस्कार।